आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इन लोगों का साथ दे दीजिए ना आप सर। सीनियर अफसर है, हमारे सीनियर अफसर जानते हैं, हम जानते हैं। आप चले आइए ना, हम आपको बोल रहे हैं उनसे मिल के बात कर लीजिए। बगल वाले बिल्डिंग में हमको अभी बोले हैं, आप लोग के आने से पहले बोले कि हम बगल वाले बिल्डिंग में। मेरे सामने वो भाग के गए हैं सर, मेरे सामने वो भाग के गए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप वो भाग के गए हैं बात करते हुए, वही बात कह रहे हैं, वही बात सर कह रहे हैं। इंक्वायरी करवा लीजिए, दे दीजिए बिजनेस डिपार्टमेंट को, इंक्वायरी कर लेगा। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाओ, सामने हो जाएगा किसने गलती की। वही सवाल हम सर उनसे भी कहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर सुनील कुमार सिन्हा सर से भी। आप लोग मंडे को आइए, वीसी साहब रहेंगे, वीसी साहब को बोलिए इसकी इंक्वायरी करवा दिया जाए कि 4 महीना पेमेंट क्यों नहीं हुआ। वो विजिलेंस इंक्वायरी कर लेगा, किसकी गलती है सब पता चल जाएगा, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, सारी चीज सामने आ जाएगी। आप लोग मीडिया वाले भी जान जाइएगा कि हाँ किसकी गलती है। अभी हम किसी के ऊपर बोल दें कि उसकी गलती तो सही नहीं है। फाइल को एक सक्षम अधिकारी जो है उसको देख लेंगे किसकी गलती, किसके यहाँ फाइल पड़ी रही है। हम लोग तो फाइल को एक दिन अपने पास नहीं रखते हैं, आज भी फाइल मेरे पास नहीं है। सर क्या नाम हुआ आपका? SM हुसैन। SM हुसैन सर मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और इन्होंने जांच की मांग की है कि सोमवार को जब यहाँ के VC साहब आएंगे तो उनके द्वारा विजिलेंस से जांच करवा लिया जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी होगा। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो हम पहले दिन से आपको दिखा रहे हैं ये जांच के दायरे में है कि यहाँ पे 14 लाख रुपए के कंप्यूटर बिना GM पोर्टल के खरीद लिया जाता है, गाड़ी ब्रेजा कैश में खरीद लिया जाता है। ये कैसे संभव है? कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया को धूमिल कर रही है ये विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और फाइनेंशियल एडवाइजर सुनील कुमार सिन्हा। बार बार मैं उन पे आरोप लगा रहा हूं कि पूरी तरह से यहाँ के घोटाले में उनकी संलिप्तता है। हम आगे अब कोशिश करेंगे फिर से उनसे बात करने की और जानने की कि आखिर वो बचना क्यों चाह। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के यहाँ पे हम रजिस्ट्रार साहब से बात करेंगे और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं हम इसके बारे में। 4 महीनों से यहाँ के कर्मियों को भुगतान नहीं किया गया है और अभी हम जब फाइनेंशियल ऑफिसर से बात किए इस पे तो उनका कहना है कि रजिस्ट्रार के पास से हमें बिल आया ही नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, अगर आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो कर्मी हैं, पंकज कहाँ गए? पंकज हैं, ये मुजफ्फर हुसैन का सिग्नेचर है जी। ये कर्मियों का बिल लगा हुआ है, जिस बिल से हमने देख के बताया है ये जी सारा, ठीक है। और यहाँ पे उनकी ये 2 पेज की ऑब्जर्वेशन है जी। और फाइनल ऑब्जर्वेशन करने के बाद यहाँ पे सुनील कुमार सिन्हा ने लिखा है भुगतान से पहले कुलाधिपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। तो हमारा चूंकि VC ने अप्रूव कर दिया है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि उनसे अनुमोदन प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही पेमेंट होगा। और ये पेमेंट पे भी एक चेक फिनांस ऑफिसर का होता है, एक साइन, और एक साइन मेरा होता है जी। तो दोनों का साइन के बाद इनका पेमेंट मिलेगा। ये एजेंसी को जाएगा, एजेंसी इनको देगी। और यहाँ पे हम ये बता देना चाहते हैं कि कुछ कर्मियों का पेमेंट किया है एजेंसी ने, जो आप लोग इनसे पूछ सकते हैं। और वो क्यों पेमेंट किया गया है ये उसी राजीव RSS सर्विसेज है, उनसे पूछिए। और जो कर्मी का पेमेंट किया गया है या तो फिनांस एडवाइजर के वो कर्मी हैं, उनके साथ चल रहे हैं, या फिनांस ऑफिसर के या VC के। ऐसा क्यों किया गया है ये आप सुनील कुमार सिन्हा और मुजफ्फर हुसैन से पूछ सकते हैं। सुनील कुमार ताला लगा के बंद है, कैसे खुलेगा? बैंक में बैठे हुए हैं, जैसे ये लोग बता रहे हैं। बैंक में बैठे हुए? हाँ, बगल वाले बिल्डिंग में, बैंक में जाइए। कहीं ना कहीं यहाँ के रजिस्ट्रार सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि यहाँ पे संलिप्तता पूरी तरह से, जो हम पहले भी आपको बता रहे थे कि यहाँ के VC और जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं सुनील कुमार सिन्हा, उन पे सीधा आरोप कि वो लोग कहीं ना कहीं इसमें घोलमेल किए हैं। हम फैक्ट दिखा के आपको फाइल। बिल्कुल सर, एक और सवाल है कि जब यहाँ के कर्मी संविदा पे थे
उसके बाद इनको किस प्रक्रिया से और किस तरह से आउटसोर्स कर दिया गया? मेरे पहले का मामला है, मैं उस समय रजिस्ट्रार नहीं था यहाँ पे नहीं थे। तो सर यहाँ पे रजिस्ट्रार साहब यहाँ नहीं थे उस समय, यहाँ पे आउटसोर्स कर दिया गया उन कर्मियों को जो संविदा पे पहले से कार्य कर रहे थे। पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं यहाँ के VC मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के VC और फाइनेंशियल एडवाइजर की मिली भगत से सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। इन दोनों की मिली भगत से इन कर्मियों को संविदा से आउटसोर्स कर दिया गया RSS आउटसोर्सिंग एजेंसी को। और इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद भी जेम पोर्टल से कोई भी यहाँ के कंप्यूटर खरीदे जाते हैं, लेकिन जेम पोर्टल से ना खरीदकर यहाँ तकरीबन 14 लाख की कंप्यूटर कैश से खरीद लेते हैं। उसके बाद बेयरर चेक से भी यहाँ से पैसा निकाला गया है, ये भी हमारे पास सबूत है। कब तक इन लोगों को पैसा मिलेगा? जून का तो अभी हम देने जा रहे हैं, जून मंथ का। जून तक क्यों देने जा रहे हैं? जून का अभी मेरे पास 3 महीना का दीजिएगा ना, 4 महीना का छोड़ दीजिएगा। जून का जैसा है मई का दे चुके हैं, जून का कुछ दिया, जून का इन लोग का दिया जा रहा है। किन किन लोगों को दिया? ये तो मेरे पास लिस्ट है, ऑफिस में है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं, याद नहीं है। कितने लोगों का दिया गया? 15-16 का दिया हुआ है। कितने एम्प्लॉय हैं आपके? एम्प्लॉय तो है, लेकिन इन लोग का कुछ ज्यादा के यही बोल रहे हैं कि मेरा एम्प्लॉय है RSS एजेंसी के तहत। कितने एम्प्लॉय आपके? एम्प्लॉय है, कुछ गार्ड का भी किया गया है, जिसका मजबूरी था उसको किया गया है। तो मजबूरी नहीं है जो मेरे आप लोग चुप रहिए ना, आप लोग चुप रहिए। इन लोगों का मजबूरी नहीं है। मजबूरी सबका है, लेकिन मजबूरी नहीं है, सबका मजबूरी है, मजबूरी सबका है। हाँ। लेकिन ऑफिस में जो लोग पहुंच गया, हम नहीं थे, भी पटना से बाहर थे, इन लोग का नहीं दिया गया। लेकिन हम कह रहे हैं कि इन लोग का आज पेमेंट चला जाएगा जून का। कितना बार बात है? कितना बार आज बात हुआ, और जैसा कि बात अभी हुआ है तो बोले हैं कि टोटल 4 मंथ का पेमेंट करने जा रहे हैं एक बार में। जिस भी पेमेंट आएगा 10 दिन का टाइम लिए है, 10 दिन में टोटल पेमेंट। कितना दिन का पेमेंट आपको टाइम चाहिए? 10 दिन का टाइम VC साहब लिए हैं। 10 दिन के अंदर में 10 दिन के अंदर में बोले हैं कि पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट हम जैसी पेमेंट आएगा मेरे पास सेम डे आएगा, आ जाएगा, कल पेमेंट हो जाएगा। नहीं होगा तो? नहीं होगा तो 3 बजे सिटी थी। हम तो 2 महीना का पेमेंट कर रहे हैं, हम तो घर से कितना पेमेंट करेंगे? आप लोग रजिस्ट्रार हैं, उनके द्वारा पूरी तरह से ये क्लियर किया गया है कि मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं जो ये आरोप लग रहे हैं, वो संदिग्ध आरोप का जो इशारा है वो कहीं ना कहीं यहाँ के VC पे भी जाता है, क्योंकि बिना VC के आदेश के यहाँ से पैसा भी नहीं निकल सकता है। और जो सबसे बड़ी भूमिका हमने पहले दिन चलाया था न्यूज में, बड़ी भूमिका जो इस यूनिवर्सिटी का जो मुख्य अभियुक्त होगा वो होगा सुनील कुमार सिन्हा, फाइनेंशियल एडवाइजर। क्योंकि बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के इस यूनिवर्सिटी से एक पैसा इधर उधर नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके साइन की जरूरत है। और एक जगह उन्होंने और भी गलती कर दिया है, तीसरा हस्ताक्षर करने का अधिकार उन्होंने पा लिया है, वो संदिग्ध आरोप उन पे लग रहा है। सतीश जी, आप ने जो कल आरोप लगाया था मौलाना यूनिवर्सिटी पे, उसमें मुख्य रूप से आज जब पत्रकार गया तो आज भी कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया, और जो FA है वो आज भागे हुए थे। उनकी गाड़ी लगी हुई थी, उसमें लाल कपड़ा लगाया गया था, और गाड़ी आज भी आई हुई। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो आपको जवाब क्या देंगे और वो आप लोग के सामने जो शकल क्या दिखाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि वह शकल दिखाने लायक ही नहीं है। जो आदमी BSNL को डुबो दिया, आपको यह बता दे कि सबसे पहले वो BSNL के कर्मचारी थे, वहां से रिटायरमेंट करने के बाद लेवल 12 में वो रिटायर किए और लेवल 14 में वो नौकरी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि आपका वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस आदमी पर जो लेवल 12 में रिटायर किया वो लेवल 14 में कैसे ज्वाइन कर सकता है? रिटायरमेंट के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट पर आए हैं। और जो जितना सदुपयोग जो है विश्वविद्यालय के पैसे को कर रहे हैं, सदुपयोग वो अपने आप पर, लेकिन आम जनमानस में वो दुरुपयोग वो राशि का है। आपको एक बात बताइए, कल भी आपके माध्यम से मैंने बताया था कि 3 बातें जो है उनके ऊपर मेरा 3 आरोप है। सबसे पहला आरोप, लेवल 12 के कर्मी हैं, 14 में वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं?
जिस दूसरा गार्ड लेकर के चलते हैं, लगभग 40,000 रुपया जो है उन पर जो है अतिरिक्त व्यय यूनिवर्सिटी का हो रहा है। और तीसरा यह है कि वह विभाग को, आपके माध्यम से पता लगा कि वो विभाग के कर्मियों के लिए वो गाड़ी रखी गई थी, विभाग के लिए यानी यूनिवर्सिटी के लिए जो वाहन का उपयोग करना था उस पर वो अपना बोर्ड लगा करके चल रहे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, क्या आपके पास वो जवाब देंगे? जवाब है क्या उनके पास? फाइनेंशियल ऑफिसर से पूछा गया कि आप पर्सनल सरकारी संपत्ति को पर्सनल यूज में क्यों यूज कर रहे हैं, तो वहां फाइनेंशियल ऑफिसर जवाब देने से भागते नजर आए और कैमरा के सामने वो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है, नैतिकता का पतन हो चुका है। वो फाइनेंशियल ऑफिसर है, उनको इसलिए न विभाग यूनिवर्सिटी ने चयन किया है कि वित्तीय क्षति नहीं हो। वित्तीय क्षति को बचाने के लिए न फाइनेंशियल एडवाइजर या एफओ रखा जाता है कि उसको लुटाने के लिए रखा जाता है। वो तो लूट रहे हैं और लुटा रहे हैं। रजिस्ट्रार ने वहां के कई आरोप लगाया है कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर है कहीं ना कहीं उन्हीं के कारण 4 महीने का तनख्वाह अभी तक कर्मियों को नहीं मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिली है ये बहुत शर्म की बात है। विश्वविद्यालय के अंदर फंड रहने के बाद भी अगर पैसा नहीं मिल पा रहा है तो यह दुर्भाग्य बात है। आपको यह लग रहा है 4 महीना से उस कर्मी के घर का चूल्हा की स्थिति को आप समझ रहे हैं ना। सबसे कम मजदूरी में वो काम करते हैं, सबसे कम वेतन में काम करते हैं। और बताइए कि अगर 4 महीना से उसके घर को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उसके परिवार बाल बच्चा का क्या स्थिति होगी, ये आप समझ सकते हैं। एक और सवाल सतीश जी है कि रजिस्ट्रार जी के ऑफिस में जब उनके फाइल में देखा गया और सैलरी मानदेय के बारे में उनसे जब सवाल किया गया तो सैलरी एक दिन का एक कर्मचारी का 500 रुपया कुछ पैसे बता रहे हैं। उस अनुपात सैलरी आता है 15,000, लेकिन उनको मात्र 9,000 रुपया दिया जा रहा है। क्या एजेंसी के द्वारा या एजेंसी के लेटर में दिया गया है, लेकिन एजेंसी के द्वारा जो रुपया दिया जा रहा है मात्र 9,000 दिया जा रहा है और किसी के सैलरी स्लिप भी नहीं दिया जा रहा है। और जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया उसमें ये मेंशन भी नहीं किया गया है कि आपको कितना सैलरी दिया जाए, मौखिक से। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि स्किल लेबर का और नॉन स्किल लेबर का हमारे यहाँ प्रावधान है कि कितना पैसा किसको देना है। अगर उस रूल का अगर अनुपालन अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं वो दोषी हैं, वो दोषी हैं। यह चीज देखना किसको था? सबसे बड़ी बात होती है एफओ को इस बात को देखना चाहिए। फाइनेंस जब आप पास करके कोई भी चीज भेजते हैं या संचिका आप अपने से ऊपर भेजते हैं तो ये रूल्स का अनुपालन करवाना किसका जरूरत था? किसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए? मैं आपके अति के माध्यम से यह कह रहा हूं कि वहां के एफओ, एफए और वीसी ये तीनों का एक षड्यंत्र है। किस तरह से विश्वविद्यालय के कर्मियों को शोषण करें, किस तरह से विश्वविद्यालय के सरकारी राशि का दुरुपयोग करें, ये सब जो है वो उनका जो है ये सब घटनाएं जो है उनके निजी लाभ के लिए कितना बढ़ोतरी हो वो इसके लिए करते हैं, आम लोगों के लिए वो नहीं करते हैं।